जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थी, चाहे वो सेलेक्ट हुए हों चाहे ना सेलेक्ट हुए हों। यह वीडियो उन सभी के लिए एक समान है, क्योंकि बहुत हो चुका। अब इसके विषय में बोलना, इस भर्ती के विषय में सोचना भी मैं समझता हूँ बेकार है, क्योंकि इसका एक कारण है। और दोस्तों, मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं इस विषय पर तब तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कि आप लोगों के लिए कोई आधिकारिक सूचना ना मिल जाए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ बता दी जाए, कहीं से भी खोज के ला दी जाए, कितनी मेहनत करके आदमी आपके लिए कोई भी सूचना लाता है, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये उनके लिए हो गया, ये इनके लिए हो गया। ये किसी के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। भाई, परेशानियों से मुंह मोड़ लेंगे तो परेशानियां ख़त्म नहीं हो जाती है। और ये दरोगा भर्ती वास्तविक रूप में इतने परेशानियों के साथ क्यों चल रही है, इसमें इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। क्योंकि दरोगा की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है कि एक तो ये 2-4 साल में आती है, 4 साल से पहले आती नहीं है, सीटों की संख्या भी कम होती है, और राज्य की, देश की एक बहुत ही अच्छी ग्लैमरस पोस्ट है जिसको हर एक नौजवान पाना चाहता है। और इसके लिए वह सोचो क्या क्या करता होगा, और अगर वह मिल जाए फिर उसको खोने का डर सताता रहे, तो मैं मानता हूं कि उसको कितनी परेशानी होती होगी, कितनी झंझनाहट होती होगी, मैं ये समझ सकता हूं। तो यह भर्ती 3 चीज़ों पे घूम रही है और आपको बताने वाला कोई नहीं है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला, भर्ती बोर्ड। दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय। और तीसरा दोस्तों, गवर्नमेंट। सभी बिल्कुल शांत चुप बैठे हुए हैं, सन्न मारे हुए हैं जिसको कहते हैं। कोई इस विषय पर, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के विषय पर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों? इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। यह सच्चाई है कि भर्ती बोर्ड भी मानती है कि इसमें धांधली हुई है, और उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि किस स्तर तक हुई है। क्योंकि अगर अंदाज़ा होता तो इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट जो जेल में हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए आज भर्ती बोर्ड भी कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रही है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे ऊपर कोई ब्लेम आए। सरकार भी यही सोच रही है कि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, क्योंकि प्रशासन के, सरकार के सभी लोग हैं, ना कि केवल सेलेक्टेड हैं और ना ही अनसेलेक्टेड हैं। तो जब कोई इस विषय पे नहीं बोल रहा है तो हमें बोलने की आवश्यकता है नहीं। और आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें। सारा कुछ कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। और कोर्ट भी आप देख ही रहे हैं, चल रहा था कि इस 18 जुलाई वाले सप्ताह में कुछ ना कुछ इसका निर्णय आएगा, लेकिन अब इस सप्ताह में भी नहीं आएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस सप्ताह कोर्ट में कोई काम नहीं होगा। और अब अगली डेट बताई जा रही है कि 25 जुलाई को इसका निर्णय सामने आएगा। वो भी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके चक्कर में बहुत से सारे अभ्यर्थी इधर उधर परेशान हैं। तो परेशान होने की, मेरे हिसाब से, ये मेरी ओपिनियन है दोस्तों, मैं किसी को न गुमराह कर रहा हूँ न कोई सजेशन दे रहा हूँ। मैं बस अपनी बात, मेरी सोच क्या है मैं वो बता रहा हूँ। और आप इसे किस तरीके से लेते हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। कोर्ट कुछ कह नहीं रहा है, सरकार भी चुप है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब यह मामला किसके पक्ष में होगा, किसके पक्ष में नहीं होगा, यह तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। बात रही मेडिकल की, तो मेडिकल, अब जब भर्ती बोर्ड को लगता है कि कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय ला सकती है जिससे भर्ती पर बाधा उत्पन्न हो, तो वो मेडिकल करा के क्यों वक्त जाया करेगी, मेरा ये सोचना है। अब भर्ती बोर्ड क्या सोच रही है? अगर उनके मन में मेडिकल कराने का कोई भी विचार होता तो सबको पता है, भर्ती बोर्ड भी जानती है कि बच्चे मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई क्लू ज़रूर देता कि हाँ, सबको लगता कि हाँ हमारा मेडिकल होगा। अब मेडिकल होगा कि नहीं होगा, इस पे भी मैंने बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस विषय में, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, न बताना, मतलब शायद उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है।
और अपने ऊपर कोई अधिकारी ब्लेम ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्यों फालतू में आपके लिए कोई अपने ऊपर ब्लेम लेगा। तो समय आपके पास है, समय को आप जाया ना करें। जिनको कोर्ट जाना है वो तो चले ही जा चुके हैं। और मेरा ये मानना है दोस्तों, ये धरनी धरना में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट को सारा मामला पता चल चुका है। जो भी उनका निर्णय होगा वो सबके लिए लाभकारी होगा। मेरा, प्रशासन, सरकार सभी चाहते हैं कि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सब लोग सेलेक्ट हों, उन ज्वाइनिंग हो, नौकरी करें। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट के आगे सब नतमस्तक होते हैं और आप देख सकते हैं कि सभी लोग नतमस्तक हैं। कोर्ट के आदेश के ऊपर ही आपकी भर्ती रुकी हुई है। बस इसको मान लें। जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई कार्रवाई होने वाली है। अगर कोई कार्रवाई कराते हैं तो ये समझिएगा, जैसे ही कोई भर्ती बोर्ड कार्रवाई शुरू करती है तो ये समझ लीजिएगा कि अब इस भर्ती को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे बस इतना ही कहना था। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, इसके लिए सबको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।